हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो वीडियो है ये अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं सीबीएसई के कल के सर्कुलर के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड बनाई है, जिससे हम सब जो है क्लैरिफाई रहें कि क्या हमें पढ़ना है और क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी। तो कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेंगे, साथ ही साथ कंपैरिजन के साथ कि क्या हमें पढ़ाना है वो भी आपको इसमें पता चलेगा। साथ ही साथ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ चीज़ जो डिलीट हुई है उन डिलीट होने की वजह से हमारे कुछ मार्क्स जो हम पैट क्वेश्चन हमारे आते थे तो वो चेंज हुआ है। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि सीबीएसई के क्या क्वेश्चन बनते हैं सजेस्टिव जो अब की बार हमारे पेपर में आ सकते हैं और क्या चीज़ चेंज हुई है उसमें। जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्टनरशिप में बहुत बड़ा चेंज है, तो उसको हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप आखिर तक देखेंगे वीडियो को तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो इस बार सीबीएसई ने चेंज की है और उस चेंज होने की वजह से उनके क्वेश्चन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पेपर की क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर। तो इस वीडियो के थ्रू हम उन सब चीज़ों को सीखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी जितनी वीडियो हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी की उसके लिंक डाल दूंगा, आप उनके थ्रू उन सभी वीडियो को असेस कर सकते हैं और उन चीज़ों को जितनी भी वीडियो हैं उसके थ्रू कंटेंट को समझ सकते हैं और टीचर्स के रूप में आप उनको अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, लेक्चरर कॉमर्स हूँ मैं और मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट सारी वीडियो जो अकाउंट से और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है वो आपके पास समय पर पहुंचती रहे। तो अभी हम चलते हैं अकाउंटेंसी के चेंजेस क्या हैं सिलेबस में उसके ऊपर। तो शुरुआत जो होती है वो इससे होती है कि क्या किस तरीके से सिलेबस ये बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है, यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। देखिए एनपीओ जो था वो पहले भी 10 मार्क्स का था, अभी भी 10 मार्क्स का है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि एनपीओ में कोई भी टॉपिक ना तो डिलीट हुआ ना कुछ ऐड हुआ। तो वो एनपीओ एज इट इज है। पार्टनरशिप फॉर्म पे चेंज है, पहले ही 35 नंबर की थी, अब की बार ये 30 मार्क्स की है। तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें डिलीट हुई होंगी जो हमें लगता है, तो उसको हम समझेंगे, उनका इम्पैक्ट मार्क्स पर क्या पड़ा वो समझेंगे। अकाउंटिंग फॉर कंपनी 20 मार्क्स की थी, अब की बार ये 15 की थी, अब ये 20 की कर दी। तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज है, 5 नंबर यहाँ बड़े हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक टॉपिक भी डिलीट हुआ है, पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। तो उसको समझेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम प्रिपरेशन करें। ये मिलकर यहाँ पर 60 मार्क्स होते हैं, तो अब की बार इन 60 मार्क्स को लेना थोड़ा ईजी हुआ है। तो हम गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को डील करते हैं तो वो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुक में ये 12 मार्क्स का पहले था, अभी भी है। कैश फ्लो 8 की थी, 8 की अब है। यहाँ कोई मेजर चेंजेस मार्क्स में तो नहीं है। प्रोजेक्ट अभी भी वो कितने का है उतने का ही है, तो प्रोजेक्ट पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अब चलते हैं कि टॉपिक और यूनिट वाइज देखें कि कंटेंट में क्या चीज़ डिलीट हुई, क्या चीज़ ऐड हुई। तो शुरुआत हमारी पहली बुक से होती है जिसमें एनपीओ का टॉपिक आता है, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म आती है और कंपनी आती है। शुरुआत हम एनपीओ से करते हैं। जैसा मैं अभी आपको बता ही रहा था कि एनपीओ के सिलेबस की कंटेंट की बात करें तो एनपीओ का क्या कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके फीचर्स क्या हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जो चीज़ हमें पहले थी वो अभी है। तो इस बेस पर ये हमारा कंटेंट है। इस कंटेंट के बेस पर देखें तो हमें ये पता चलता है। देखो मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा आज, सिलेबस का क्या कंटेंट है और क्या वो डिलीट हुआ पोर्शन है। तो ये आमने सामने रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है या बच्चों को पढ़ानी है और क्या चीज़ हमारी डिलीट हुई है। तो कोई टॉपिक इस यूनिट में से या इस चैप्टर में से डिलीट नहीं हुआ है, ये सेम एज इट इज चलेगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे सामने आएगा कभी भी बनाना तो 3 to 4 एडजस्टमेंट ही आएंगी। वो एडजस्टमेंट भी किससे रिलेटेड होंगी, या सब्सक्रिप्शन से या कंज्यूमेबल आइटम से या सेल ऑफ एसेट्स या ओल्ड मटेरियल या फंड से रिलेटेड होगी। तो वो पहले भी इन्हीं के ऊपर आती थी, अभी भी इन्हीं के ऊपर है, कोई चेंज नहीं है। एंट्रेंस फीस या जर्नल डोनेशन या एडमिशन फीस को हमें रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। ये हमें पता है कुछ नई चीज नहीं है। तो एनपीओ
एनपीओ पर बेसिक हम देखें तो एनपीओ में कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ है, तो उसको हमें एज इट इज पढ़ना है, जो बेसिकली मैं एज्यूम करता हूँ कि हम सब पढ़ा चुके हैं। तो वो 10 मार्क्स का है, एज इट इज है, तो उसकी बस हमें बच्चों को अच्छे ढंग से रिवीजन करनी है और करानी है, सो दैट वो इन 10 मार्क्स को पूरे ले पाए। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पहले भी नहीं आता था, तो अब भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग या पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो सिलेबस के कंटेंट में क्या है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो हम क्या करते हैं। तो आपको पता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है और रेशियो को इक्वल शेयर करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। तो वो हमें बेसिकली वो तो वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़े हैं हमने, दोनों होते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जो अभी भी आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट एडजस्टमेंट पर भी आपको पता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो अभी भी आएगा। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। फिर ये हमारा पहला चैप्टर था बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद गुडविल का सेकंड चैप्टर शुरू होता है, उसमें नेचर, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, मेथड, तीनों मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। तो पहला एनपीओ पूरा, उसके बाद पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल, फिर गुडविल। पहले 3 टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज पढ़ना है, कोई डिलीटेड कंटेंट नहीं है, जो हमने पढ़ा है पढ़ाया है वो ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है, वो हमें पता है। गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 826 ही ट्रीट करना है, जो मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं है। तो पहले 3 चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं आया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि उससे अगले चैप्टर में कोई चेंज आता है, तो वो आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और बाद में डिसोल्यूशन पर भी जाएंगे हम। तो अभी यूनिट चेंज होती है, तो ये यूनिट जो है ये इन 2 टॉपिक को लेती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो होता है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उसमें आप देखो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब रेशियो चेंज हो तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, वो अभी भी निकालनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करना पड़ता है, जो जनरल एंट्री के फॉर्म में होता है। वो पहले भी हमने सीखा है, अभी भी करेंगे, जनरल एंट्री के फॉर्म में होता है। और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आ जाता है। तो ये एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, नहीं लिखा पर आपको कराना है, वो जरूर है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना वो हम बनाते ही हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका 4 से 6 नंबर का कहीं बैठता है, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से आएगा भी, कुछ चेंज यहाँ पर नहीं दिखता। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर सेटर कैसे लेते हैं, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है। डिलीटेड कंटेंट की बात करें तो यहाँ भी कुछ भी डिलीट नहीं है। तो यहाँ तक मतलब कि आप देखो चौथा चैप्टर ऐसा आया जहां तक कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से अभी तक हमने इतना ही कोर्स कराया है। तो इस कोर्स में अभी तक कोई चेंज नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ चेंज है, और वो बहुत बड़ा चेंज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को समझने के लिए वीडियो को आप देखते रहिए, आगे हम देखेंगे कि कैसे इसमें क्या चेंज हुआ है। इफेक्ट पड़ेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिलीट हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिलीट हुई है, जो हम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या है, सिलेबस के कंटेंट को बात करें तो इसमें ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हमें समझना है कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पर क्या चेंज होता है, जिसमें हम NPSR या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। वो जो क्वेश्चन आता ही आता है, 4 में भी आया हुआ है, ये 6 मार्क्स में भी आया हुआ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेटर कैसे बना रहा है, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप मिलकर 30 नंबर की है। अब वो 30 नंबर कहाँ डिवाइड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये 4 और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, जो एज पर 26 ही चलेगी, ये वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको एसेस कर सकते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही ट्रीट होती है। फिर आई है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये एज इट इज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते ही बनाते हैं, तो वो ये चीज़ वही है। हाँ, ये अगर ऐसे वो लिखते हैं तो ये बात याद रखना कि जर्नल एंट्री आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं बना चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, तो कुछ नया नहीं है।
अब अगर आगे पहुंचे तो आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये भी टॉपिक ऐसा ही है। तो ये हो या ये हो, ये अब की बार 3 to 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो एडमिशन में एक चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है कि यहाँ से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। जो अब तक यहाँ से फिक्स था, हमें पता था आता ही आता था। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि डिलीटेड कंटेंट में हमें बताया गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी। तो जब कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म तो ये टॉपिक फिर भी आ सकता था, पर इसके ना आने के 8 मार्क्स में एक कारण ये हुआ कि बैलेंस शीट बनाना भी नहीं आएगा अब की बार आपको। तो इन दोनों के कटने की वजह से आपका जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था वो कंफर्म हो गया कि अब की बार इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग 90% तो नहीं आने वाला। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 to 6 मार्क्स के बीच में एडमिशन के क्वेश्चन बनते हैं जो हमको असेस करने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन अब कब होती है? जब रिटायरमेंट हो या डेथ हो। तो इसमें देखें तो यहाँ पर भी बहुत चेंजेस हैं। वो चेंजेस नंबर पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो सिलेबस का कंटेंट क्या कहता है कि इफेक्ट क्या है रिटायरमेंट या डेथ का। तो सबसे पहले तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर क्या इफेक्ट है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर क्या इफेक्ट है। तो ये सेम एज इट इज चलेंगे जैसे हम शुरू में पढ़ रहे हैं, वही वाले इफेक्ट हैं। बस यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो पे काम करना होता है। जो जा रहा पार्टनर होता है, डिजीज पार्टनर होता है, उसको देते हैं दूसरे पार्टनर जो हैं बिजनेस के अंदर। तो वो मैं आपके सामने वीडियो अभी बनाऊंगा और वो आपको डाल दूंगा, आप उन चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये तीनों जगह पर है। तो ये वही है रिवैल्यूएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री, जो भी पूछा जाए हमसे, हमें उसको करना है। तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है। फिर आती है अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की ट्रीटमेंट, वो भी एज इट इज़ है, वो हम कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ बैलेंस शीट बनाना है, तो अब बैलेंस शीट बनाना यहाँ पर है। तो यहाँ जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था एडमिशन के साथ ऑप्शन में आता था, वो एज इट इज़ है, वो आएगा ही आएगा अब की बार भी। और अब ये तो सब था रिटायरमेंट का। ये एक टॉपिक डेथ में बचा। देखो डेथ बहुत छोटी कर दी उन्होंने। डेथ में सिर्फ हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ही निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन जो बनता है वो 1 से 3 मार्क्स का बनता है। तो डेथ को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, 3 मार्क्स के अलावा यहाँ से और कुछ पूछा नहीं जा सकता। तो क्या डिलीट किया? डिलीट में देखो कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो गई। तो ये खत्म होने से एज टीचर, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को डील करते हैं तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसको समझाना, तो अब हमारे लिए आसान है कि हम नॉर्मल ट्रीटमेंट बता सकते हैं, बच्चे कर भी सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे एडमिशन से भी गई और रिटायरमेंट से भी गई। तो ये बहुत खुशखबरी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो। साथ ही साथ जो हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते थे रिटायरमेंट के समय, वो भी अब हमें नहीं बनाना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इससे रिलेटेड। और उसके बाद जो डेथ में थे जो टॉपिक कटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, ना ही उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन यही बचता है। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के ऊपर आएंगे, या एडमिशन से आएंगे या फिर डिसोल्यूशन में शिफ्ट हो जाएंगे मार्क्स। तो ये इस कंटेंट के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो गुडविल के ऊपर आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आएंगे अब की बार। उसके चांसेस और बढ़ गए हैं, 5 नंबर जरूर पार्टनरशिप से कम हुए हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब हम डिसोल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो डिसोल्यूशन में आप देखोगे कि सिलेबस के कंटेंट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। डिसोल्यूशन एज इट इज है सारा कंटेंट, वहां से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। हाँ, एक चीज बढ़ गई, एक पॉसिबिलिटी बढ़ गई क्या मैं तो कहूँ 100% है कि अब यार आपका 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो डिसोल्यूशन के साथ आएगा। मतलब कि रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के ऊपर 8 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बनता है। तो मीनिंग पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इनका डिफरेंस जो 3 मार्क्स में हमसे पूछा जाता है नॉर्मली। फिर टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर अब की बार ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये अब की बार क्वेश्चन मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं। क्या छुटा हुआ है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमें बिल्कुल नहीं करनी, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पहले नहीं था, कंपनी को जब हम सेल करें वो टॉपिक हमारा पहले से ही नहीं है डिसोल्यूशन में, तो वो अभी भी नहीं है, ना ही इंसॉल्वेंसी कभी हमारे पेपर में आएगी। तो ये बीकॉम लेवल की चीज़ें हैं, तो ये अभी हमारे पास नहीं आएंगी। तो ये पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। तो रिलेटेड कंटेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, डिसोल्यूशन पूरी है।
ठीक है, नोट में आपको याद रखना है कि जो रियलाइज्ड वैल्यू है एक हर एसेट की, वो भी डिसोल्यूशन के टाइम पर दी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन के अंदर। जो पेपर सेटर है ये उनके लिए है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसने भी बॉन्ड किए हैं, अगर पार्टनर ने बॉन्ड किए हैं तो पेमेंट किसने की है, ये उसके बारे में क्लियर कट आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन का टॉपिक। इसी के साथ हमारी पार्टनरशिप के 30 मार्क्स और एनपीओ के 10 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स हो चुके हैं पूरे। अब क्या बची, हमारी कंपनी बची। तो कंपनी में अगर चलें तो कंपनी टोटल मिलकर 20 मार्क्स की है, पिछले बार 15 की थी, तो कंपनी के मार्क्स बड़े हैं। सिलेबस की कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का टॉपिक पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में हम उसका नेचर, उसकी टाइप पढ़ते हैं, फिर इशू और अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैसे करते हैं वो सीखते हैं, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन सीखते हैं, फिर शेयर को इशू करना पार पर और प्रीमियम पर वो देखते हैं, फिर कॉल इन एडवांस और एरियर को समझते हैं। इंटरेस्ट को छोड़ देना है दोनों ही टाइप में, चाहे एडवांस हो और चाहे एरियर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसके ऊपर हमारा नॉर्मली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ये हमें समझना है। फिर अब की बार जो चांसेस बड़े हैं क्योंकि नंबर बड़े हैं, तो इन दोनों टॉपिक पर अब की बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP। फिर जो आता है वो फॉरफीचर ऑफ शेयर है, री इशू ऑफ शेयर है, जिसके ऊपर आपके छोटा क्वेश्चन भी बनता है, चाहे वो 4 मार्क्स का हो, और बड़ा तो क्वेश्चन में आते ही आते हैं। इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, तो वो किसके ऊपर होता है, वो होता है फॉरफीचर और री इशू के बारे में दिखाने के। और एक ये टॉपिक है जो हमारा हर साल आता है बैलेंस शीट में दिखाने का, 4 मार्क्स का ये टॉपिक है जो हमारा आता ही आता है। तो इसके चांसेस अब की बार और भी बढ़ गए हैं। ठीक है, और डिलीटेड कंटेंट की बात करें तो कोई टॉपिक डिलीट नहीं है इस टॉपिक में से, पूरा शेयर कैपिटल एज इट इज है। नंबर बड़े और शेयर कैपिटल में से कोई डिलीट नहीं है, और सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए कि ये कम से कम भी 12 से 15 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं अब अगले चैप्टर पर। डिबेंचर आता है, तो डिबेंचर में पहले इशू होता है। डिबेंचर तो इशू जो होता है वो पार पर हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, डिस्काउंट पर हो सकता है। डिस्काउंट पर शेयर कभी इशू नहीं होते, पर डिबेंचर होते हैं। फिर आता है कि इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसमें भी है इसमें भी है। मेरे हिसाब से इसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के उसके मुकाबले। ठीक है, अब इशू ऑफ डिबेंचर की रिडम्पशन की कंडीशन है, 6 कंडीशन है। जब इशू पार पर हुआ हो और रिडम्पशन किस पर हो, पार पर। जब इशू पार पर हो, रिडम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पर। ठीक है, तो वो 6 कंडीशन है, वो आप देखोगे वो आपको मिल जाएंगी। तो 3 इशू पार, 2 इशू पार के साथ हैं, 2 डिस्काउंट के साथ हैं, 2 उसके साथ हैं प्रीमियम के साथ। और जो क्या कहते हैं, कभी भी रिडम्पशन जो है डिस्काउंट पर नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी कम पैसे लेने को तैयार नहीं होगा। तो पार और प्रीमियम पर ही रिडम्पशन होती है। ठीक है, तो वो 6 केसेस बनते हैं, वो हम पढ़ लेंगे जब वीडियोस आ जाएंगी मेरी उससे रिलेटेड। तो वो एज इट इज़ है, कुछ भी वहाँ चेंज नहीं है। कोलैटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट था, वो भी ऐसे का ऐसी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी भी है, पहले भी था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे आपका 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको हमें समझना है, जिसके चांसेस हैं अभी भी। ये एक 6 नंबर का क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपकी बार सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि इसके मुझे पूरे चांस है कि ये जरूर पूछा जाएगा। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन लॉस डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें से बनता है। बाकी एक 4 मार्क्स का यहाँ आएगा, वो नहीं वहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक चीज़ कट गई हमारी इसमें से, डिलीटेड कंटेंट जो है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का पूरा टॉपिक काट दिया उन्होंने। अब ना लमसम पे ना ड्रॉ बाय लॉट्स पे कोई रिडम्पशन हमें नहीं करनी। ठीक है, लास्ट ईयर हम कर रहे थे, तो इस साल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का पूरा टॉपिक खत्म है। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो उसी साल राइट ऑफ करना है जिस साल हमने इशू किए हैं। किसके थ्रू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये हम करते ही हैं, कुछ नया नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो इसी के थ्रू हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। तो अब कंपनीज एक्ट 2014 के सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता। बस जो याद रखने वाली बात है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कट गया, ये आपको याद रखना है। तो 20 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पर पूरे होते हैं। तो ये आपको, आप जब करोगे तो इन टॉपिक पर अगर आप स्ट्रेस दोगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास
हो सकते हैं और हम बच्चों को करा सकते हैं एज टीचर अगर हम बात करें तो। सेकंड बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इस बुक के बारे में मैं ये बता दूं कि सिलेबस कंटेंट जो है इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक आता है यूनिट 4 फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जो है जो आइटम्स हैं उनको हम शो करते हैं, साथ ही साथ बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। इसके ऊपर आपको पता ही है कि 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है। बच्चों को जानना है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 4 मार्क्स यहाँ से हमारे आते हैं और ये हर साल आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट जो भी डिस्काउंटेड ऑपरेशन से है ये एक्सक्लूडेड है, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। डिलीटेड कंटेंट की बात अगर हम करें तो कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरी बुक में से सेकंड कुछ भी डिलीट नहीं है। तो सेकंड बुक एज इट इज़ है जैसे पहले थी, वहाँ से कुछ भी नहीं कटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन है वो पहले भी थी अब भी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस ये हैं सब जो टूल्स हैं, ये पहले भी थे अब भी थे। ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो 3 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो अभी भी पूछे जाने के चांसेस हैं। अकाउंटिंग रेशियो में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और क्लासिफिकेशन और कंप्यूटेशन ये टॉपिक बनते हैं। अकाउंटिंग रेशियो जो हैं वो कौन कौन सी हैं? करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिनको हम सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ROI। तो ये सारी रेशियो वही है, टोटली 17 रेशियो हैं जो पहले भी थी अभी भी थी, तो कुछ नया चेंज यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए कोई डिलीट भी नहीं है यहाँ से। फिर कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो का टॉपिक हमारा 8 मार्क्स का है, प्लस आपको इस टॉपिक को 6 मार्क्स प्रोजेक्ट में जो हम रिटन पार्ट पूछते हैं उसमें से भी आता है। इतना ही नहीं, ये इसमें नहीं, ये रेशियो में भी है। रेशियो में भी प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो रिटन में हम जो है 4 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूछते हैं। ये 4 मार्क्स कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, तो 6 मार्क्स जो है प्रोजेक्ट के अंदर है, साथ ही साथ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स हैं। तो जो रेशियो वाला चैप्टर है वो भी 10 मार्क्स का है हमारा, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए। ये 14 मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस का कंटेंट वही है कि आपको मीनिंग जानना है, ऑब्जेक्टिव जानना है और कैसे इसको बनाया जाता है सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से वो करना है जो हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। नोट में वही चीज़ें हैं कि किन के ऊपर एडजस्टमेंट आ सकती हैं, तो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन पर आएगी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पर आ सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। डिविडेंड दोनों फाइनल और इंटरिम दोनों उस पर एडजस्टमेंट हो सकती है, टैक्स पर एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये एडजस्टमेंट है जो हमसे पूछी जाती हैं, 3 से 4 या मैक्सिमम 3 होती हैं, 3 के आसपास मानी जाती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग समझना है जब हम कैश फ्लो को बनाएं। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी माननी है, इसका मतलब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो ये हमें याद रखना है, जो हम पहले भी याद रख रहे थे, तो कुछ नया है नहीं। डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो यहाँ भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, पूरी बुक में से कोई टॉपिक डिलीट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का काउंट करना है, करंट ईयर का काउंट नहीं करना। तो जो भी ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड वो सिर्फ प्रीवियस ईयर की करेंगे और उसको पेड मानेंगे, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं जब कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपके सामने रख दूंगा, कुछ नया यहाँ पर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में भी हमें एक रिलीफ मिला, बहुत बड़ा रिलीफ है बल्कि कि अब सिर्फ हमें एक ही प्रोजेक्ट बनवाना है। हम नॉर्मली 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाते थे, अब सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही बनाना है। जिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर जो है वही बनाते थे कि भाई जो कंपनी कई सारे प्रोडक्ट में डील करती है तो सेगमेंट वाइज हम एनालिसिस उसको बनवाते थे, तो वही मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टॉपिक है प्रोजेक्ट में। तो सेगमेंट वाइज एनालिसिस के ऊपर अगर हम बनवाएं प्रोजेक्ट तो हमारा इजीली प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। फाइल 4 नंबर की है तो हमारा इसमें उन्होंने काम कम कर दिया, तो अब की बार सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी गाइडलाइन CBSE के अकॉर्डिंग हमें उसे फॉलो करना है। तो मैं तो सेगमेंट वाला ही बनवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं बनवाऊंगा। तो एक ही प्रोजेक्ट आपको बनवाना है स्पेसिफिक, बाकी कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं बनवाना। अब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या है कि 55% पेपर हमारा सिर्फ रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर आने वाला है। पिछले साल तक ऐसा नहीं था, यहाँ मार्क्स बढ़े हैं।
तो ये बच्चों के लिए और हम टीचर्स के लिए कि बच्चे एटलीस्ट हमारे स्कूल के बच्चे तो इजीली पास हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसको हमको नोट कर कर रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करानी है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ वहाँ कराओ जहाँ बच्चे आसानी से समझ रहे हैं, वो आपकी बार रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इजीली पास हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है 19 मार्क्स के हैं और एनालिटिक और इवेल्युएटिंग और क्रिएटिव जो क्वेश्चन है वो 17 मार्क्स के हैं। टोटल जो थ्योरी वाला पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अब की बार डिज़ाइन किया जाएगा पेपर सेटर के द्वारा। तो ये वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी। सारी वीडियो मेरी लगभग 1 से 2 महीने में आपके सामने बाकी जिससे अकाउंटिंग के टॉपिक बचे हुए हैं उस पर आ जाएंगी। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट होता रहूं और वीडियो को बनाता रहूं। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे जहां से आप हर टाइप की जो टॉपिक हैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के वो वहाँ से ले सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर डाली हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर कर अपने टॉपिक को कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बिजनेस स्टडी के पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं उसकी भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।